हमारी एक नजर ने कि आज हमारी एक नजर ने और क्या आफत कर डाली, देख जरा मत वाली। अरे कहां कहां से मस्की चोली, अरे कहां कहां से मस्की तेरी और कुर्ती रेशम वाली। और सुन रे ओ मतवाली मतवाली। गीत आया कि ऐसे को मैं रखती हूं मैं कोठों में डाल। बढ़िया बात है। हाथ ना लगाना गोरी, हाथ ना लगाना गोरी, गोरे गोरे गाल पे छुरियां चल जाए तेरी मतवाली चाल पे। 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 आदरणीय राजू भैया बहुत मजबूत दिया है सामान्य क्रांति जी ने। अब चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा दिया। उसके बाद से गीत प्रारंभ हुआ इनका कि सती सांडिल ने सूर्य को रोक लिया, कपी ने मुख में दबा लिया, बाली ने कांख में दबा लिया, बांग्लादेश के झंडे में, नेपाल के झंडे में। लेकिन गीत आपका थोड़ा सा पलट जाता है और आपने कह दिया क्या, अरे झंडे में आधा चांद, झंडे में आधा चांद सजा पाकिस्तान का। तो पूरे चंदा में झंडा, पूरे चंदा में झंडा अपने हिंदुस्तान का। बड़ा मजबूत गीत है, बहुत मजबूत। और निर्णायक बंधु भी बैठे हैं। बड़ी विषम स्थिति है कि जवाब में लाया जाए तो क्या लाया जाए। इनके गीत की विशेषता थी, ये सूर्य का तो एक मिश्रण किया कि कहीं हम सूर्ययान का गीत ना गा दें जवाब में। लेकिन इनका जो गीत का मुख्य उद्देश्य था यही था कि पाकिस्तान के झंडे में चांद है तो भारत ने चंदा पर ही झंडा गाड़ दिया। यही तो है। लेकिन जवाब सुनिए, बताओ। सोमनाथ ने अपने भाल में सोमनाथ ने अपने भाल में देखो चांद सजाया। और ये सोमनाथ की माया। आदरणीय त्रिपाठी जी समझिए, एवं निर्णायक कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, ध्यान चाहूंगा आपका। और आदरणीय जनता जनार्दन, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। और क्या। सोमनाथ ने अपने भाल पे और देखो चांद सजाया। और ये सोमनाथ की माया। लेकिन अब चांद पे ऊपर पड़ी दिखाई। जैसे ही अपना चंद्रयान पहुंचा तो जो इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोमनाथ। एक संयोग देखिए,
उनका भी सोमनाथ नाम है। तो देखिए, प्रयास देखिएगा। हाँ, देखो जवाब कैसे दिया जाता है। अरे चांद के ऊपर पड़ी दिखाई और सोमनाथ की माया, और कैसा काम दिखाया और दिखाया क्या? क्रांति वाला जी, बिल्कुल नई बात दे रहा हूं, शायद ही किसी कीर्तनकार के मुख से सुना होगा। आपने कह दिया कि पाकिस्तान के झंडे में चांद, तो इधर हिंदुस्तान ने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया। तो इधर से सुनिएगा। इतना तो सबको मालूम है कि शक्ति पे चांद सुशोभित, सभी लोग जानते हैं कि शक्ति पे चांद सुशोभित, मिलता प्रमाण है। शिव शक्ति के भाल पे चंदा सुशोभित है, इस बात का तो प्रमाण मिलता है। लेकिन एक और प्रयोग देखिएगा। क्या? शक्ति पे चांद सुशोभित, अरे मिलता प्रमाण है। लेकिन अब चांद पे अब शिव शक्ति, आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि जहां पर उस चंद्रयान पहुंचा, वो चंद्रयान विक्रम लैंडर ने लैंड किया, भारत के वैज्ञानिकों ने उस पॉइंट का नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। विशेषता ये है। क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ, बड़ा ज्ञानी लड़का है। और क्या? नहीं, हम ज्ञानी वाले नहीं हैं, बाबा जी हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस केवल एक प्रयोग दे रहा हूं। आपने कह दिया कि पाकिस्तान के झंडे में चांद है, तो हिंदुस्तान ने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया। ये सत्य बात है। तो मेरे भी जवाब की पंक्तियों में मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर शिव शक्ति के भाल पे चंदा है, तो अब ऊपर चांद में भी शिव शक्ति पॉइंट नजर आ गई। भारत के वैज्ञानिकों ने उस पॉइंट का नाम रखा शिव शक्ति पॉइंट। तो शक्ति सुशोभित है जो, शक्ति पे चांद सुशोभित, और मिलता प्रमाण है। तो चांद पे अब शिव शक्ति भारत की शान है। चांद पे अब शिव शक्ति भारत की शान है। ये रहा आपके उस बहुत मजबूत खंडगीत का अपनी तरफ से प्रयास। बहुत बढ़िया। कि अगर आपने कह दिया कि चांद पे झंडा और झंडे में चांद, तो इधर से बात आ गई कि शिव शक्ति के भाल पर चांद, तो उधर चांद पे भी शिव शक्ति पॉइंट। क्या? ये जवाब भी भारी पड़ गया। एक गीत बड़ा सुंदर आया है, और गीत मैं पढ़ रहा हूं, सम्मानीय क्रांति वाला जी सुनिए। क्या बात है? और जो खानदानी रईस है वो, क्या बात है। सम्मानीय राजू भैया, जो हमारे बहुत ही हृदय में बसते हैं, अनगिनत आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय राजू भैया जी, जो कि आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के। आपका स्नेह हम बच्चों को हमेशा मिलता रहता है, और वास्तव में जो खानदानी रईस हैं वो रईस है ही हैं। और कहने की क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मानीय राजू भैया के लिए, सम्मानीय मोनू भैया के लिए आ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी क्रम में हमारे मोनू भैया जी जो पारा से पधारे हैं और उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के कोषाध्यक्ष हैं, सम्मानीय मोनू भैया का भी स्नेह और सहयोग हम बच्चों को हमेशा प्राप्त होता रहता है। मोनू भैया का भी आगमन हुआ है।
स्वागत सम्मान की श्रृंखला में हम छोटे भाइयों को अपना स्नेह प्राप्त दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। तालियां। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों भाइयों के लिए। वाह। और सबने सम्मान किया, केवल हम वंचित न रहें, इसलिए हमारी तरफ से भी थोड़ा सा। क्या बात है। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सम्मानीय नायक नगर से पधारे बड़े भैया सम्मानीय श्री राजू यादव जी, नायक नगर लखनऊ, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति, और आदरणीय भैया श्री मोनू सिंह जी पारा, जिनका बहुत स्नेह हम बच्चों को प्राप्त होता रहता है। मैं हृदय से साधुवाद कर रहा हूं और मां भगवती से चाहूंगा कि इन दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से साधुवाद हूँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों भाइयों के लिए, इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए जवाब की ओर चलते हैं। जो खाने तानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अरे तुम्हारा लहजा बता रहा है, अरे तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तो तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, वफा की चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अरब की चाहत झलक रही है। अरे हमारी सांसों को छू के देखो, अरे हमारी सांसों को छू के देखो, अरे वफा की शबनम झलक रही है। तो तुम्हारी नजरों में हमने देखा, वफा की चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अदब की चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अदब की चाहत झलक रही है। आशीर्वाद की श्रृंखला में अनगिनत आशीर्वाद हमारे सम्मानित राजू भैया जी आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं, और 2100 पत्र मुद्राएं हमारे पारा से पधारे बड़े भैया श्री मोनू सिंह जी, उनकी तरफ से 2100 पत्र मुद्राओं का स्नेह आया है। बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूं, और दोनों कलाकारों को आपने 21 पत्र मुद्राएं दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। वाह वाह दादा वाह। फाड़ी जी खुश। हाँ, इनके मंडल में यही एक ऐसे एक व्यक्ति है। अरे तुम्हारा लहजा बता रहा है, और तुम्हारी दौलत नई नई है। अरे तुम्हारी नजरों में हमने देखा, वफा की चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, वफा की चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, वफा की चाहत झलक रही है। लेकिन आदरणीय जनता जनार्दन और सम्मानीय निर्णायक बंधु, क्रांति माला जी का बहुत मजबूत गीत था। वास्तव में इससे मजबूत गीत और हो नहीं सकता है कि समय न बदला कभी जहां में, और समय की नीयत बदल रही है। बहुत कठिन लग रहा है शुक्ला जी आजकल। और क्या। और नहीं बदलता है आईना पर,
अरे नहीं बदलता है आईना पर, अरे जहां में सूरत बदल रही है। समय ना बदला कभी जहां में, और समय की नीयत बदल रही है। जब आप सुनिएगा आदरणीय त्रिपाठी जी और हमारे सम्मानित ज्ञानी जी के बहुत सारे शिष्य जी, हालांकि आप लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। हमारे संडीला की शान है दादा ज्ञानी जी, बिल्कुल उनका सानिध्य आपको मिला है, तो स्वाभाविक है कि आप सभी लोग इस जवाब को सुनेंगे। और क्रांति माला जी, मैं प्रयास कर रहा हूं कि शायद जवाब बन जाए। क्या बात है। आपकी पंक्ति कह रही है कि समय न बदला कभी जहां में, समय की नीयत बदल रही है। बढ़िया बात है, लेकिन जवाब सुनेगा, बताओ। जवाब सुनिएगा कि सभी जानते समय बली है। सभी जानते समय बली है, और इस समय के साथ सभी जानते समय बली है, और बदलने वाले बदल रहे हैं। आपने कह दिया कि समय न बदला कभी जहां में, और समय की नीयत बदल रही है, और नहीं बदलता है, सब कुछ नहीं बदलता है, सूरत बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं। सभी जानते समय बली है, और बदलने वाले बदल रहे हैं। अब कैसे कैसे? अरे मिले अनेकों है प्रतिभाशाली, कैसे? अरे मिले अनेकों है प्रतिभाशाली, और स्वयं समय को बदल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। समझो, आपने कह दिया कि समय के साथ चेहरे बदल रहे हैं। समय नहीं बदला कभी जहां में, समय की नीयत बदल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं, सुनिएगा, सुनिए, ये है बाबा की कलम। अरे मिले अनेकों है प्रतिभाशाली, और स्वयं समय को बदल रहे हैं। तो सभी जानते समय बली है, बदलने वाले बदल रहे हैं। सभी जानते समय बली है, बदलने वाले बदल रहे हैं। सभी जानते समय बली है, बदलने वाले बदल रहे हैं। अब कैसे बदल रहे हैं? देखो कैसे बदल रहे हैं। आदरणीय दादाजी त्रिपाठी जी सुनिएगा, और क्रांति माला जी सुनिएगा। दिन रात होते समय समय से, क्या बात है हरी जी, कि दिन रात होते समय समय से, और जो रात जाए तो दिन ये आए। क्या बात, वही क्रम चल रहा है कि दिन रात होते समय समय से, और जो रात जाए तो दिन ये आए। जो रात जाए तो दिन ये आए, जो रात जाए तो दिन ये आए। और सुनिएगा, एक एक मिनट कीमती। कि मगर सांडली समय बदलती। क्या बात, क्या बात। आदरणीय त्रिपाठी जी, कि मगर सांडली समय बदलती, और नहीं ये क्षमता कि दिन वो आए। क्या बात, क्या बात। वो सांडली ने
रोक दिया हाँ, दिन नहीं होने देंगे। कि मैं दिन नहीं होने दूंगी। वाह। तो एक बात निकल करके आई कि जहां पे किरणों को था चमकना, क्या बात। आदरणीय जनता जनार्दन सुनिएगा, हाँ, सुनते रहिए। जहां पे सूर्य की किरणों को चमकना था, देखिए वहां हो क्या रहा है कि जहां पे किरणों को था चमकना और वहां पे तारे निकल रहे हैं। बहुत अच्छे, क्या बात, वाह। शुक्ला जी, हाँ, समझो। तबीयत कैसी है? अब बताओ। हाँ, कुछ आराम है। पहले से आराम है। शुक्ला जी, अरे लड़ो नहीं। क्रांति जी, शुक्ला जी डांटे लड़िए नहीं। हाँ। क्योंकि आपकी पंक्ति कह रही है कि समय न बदलता कभी जहां में, और समय की नीयत बदल रही है, और नहीं बदलता है आईना, पर जहां में सूरत बदल रही है। तो मैं कह रहा हूं कि जहां पे किरणों को था चमकना, देखिए किस तरह से बदलने वाले बदल रहे हैं लोगों को। और क्या। अरे जहां पे किरणों को था चमकना और वहां पे तारे निकल रहे हैं, तो सभी जानते समय बली है, बदलने वाले बदल रहे हैं। आपने कहा कि नहीं, समय की गति नहीं बदल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं और क्या? उनके अंदर आज भी सामर्थ्य है इसी हिंदुस्तान में, इसी संसार में, ये कि सब कुछ बदल दे रहे हैं। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा समय को देखते हुए। चलो कोई बात नहीं, लेखक का पैसा नहीं कटेगा। अरे जन्म हुआ जब प्रभु राम का, क्या बात। ध्यान चाहूंगा आदरणीय जनता जनार्दन का। अरे जन्म हुआ जब प्रभु राम का, अरे अवधपुरी में खुशी है छाई। तो प्रभु श्री राम पैदा हुए, पूरी अयोध्या में खुशी छाई हुई है, लेकिन अरे सलोनी सुषमा निरख रहे हैं, है अस्त होना ये सुधि न आई। क्या बात। प्रभु श्री राम के खुशियों में, उनके जन्मोत्सव पे सूर्य देवता को सुध ही नहीं थी कि मुझे अस्त भी होना है। क्या बात, क्या बात, वाह। सलोनी सुषमा निरख रहे हैं, है अस्त होना ये सुधि न आई। और ये जब उनको सुध नहीं आई सूर्य देवता को, तो निशा बिचारी निरख रही है। क्या बात है। राम के दर्शन के लिए। अरे निशा बिचारी निरख रही है, और वो चांद तारे मचल रहे हैं। वो मचल रहे हैं कि जल्दी से सूर्यास्त हो, रात की लाली आए और मैं दर्शन करूं प्रभु श्री राम। मैं भी। अरे निशा बिचारी निरख रही है कि वो चांद तारे मचल रहे हैं। तो मिले अनेकों हैं क्षमता वाले, वो जो स्वयं समय को बदल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छे, क्या बात। स्वयं बदल रहे हैं, समय को बदल दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। वाह, क्या बात है बाबा जी। तो मिले अनेकों हैं प्रतिभाशाली, मिले अनेकों हैं प्रतिभाशाली, जो स्वयं समय को बदल रहे हैं। तो
तो सभी जानते समय बली है, बदलने वाले बदल रहे ये रहा आपके उस गीत का। बहुत कीर्तनकारों ने तो बहुत कुछ गा दिया कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन रावण ने सिर्फ एक बार कहा था। वो पंक्ति मिलती है कि एक बार बिलोक मम ओहरा, लेकिन जवाब में भी माता जानकी तृणधर ओट कहत बैली। बहुत अच्छे। दशानन ने कहा कि हे सीता, अरे तुम राम के चक्कर में पड़ी हो। अरे मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सोने का महल है। अरे मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा शासक हूँ, राजा हूँ। तुम्हें क्या पता कि अग्निदेव मेरे यहाँ पानी भरने आते हैं, पवन देव रोजाना सुबह झाड़ू लगाते हैं मेरे यहाँ पर। और क्या? अरे मेरे चलने से धरती डोलती है, और तो और सुर नर मुनि सब मुझसे डरते हैं। बिल्कुल। अब देखिए माता जानकी ने कहा, और इन पंक्तियों पे मैं ध्यान चाहूंगा। माता जानकी ने कहा कि सुनो ऐ रावण, तू कहता है कि तेरे राम में और मुझ में क्या अंतर है, तो मैं तुझे बता रही हूँ कि मेरे राम में और तुझ में क्या अंतर है। क्या बात। सीता ने कहा, आपकी ऐसी दहशत है प्रजा के व्याप्त जल जल में, प्रजा के व्याप्त जल जल में, प्रजा के व्याप्त जल जल में। देखिए कितनी अच्छी बात कही माता जानकी ने। आपकी ऐसी दहशत है प्रजा के व्याप्त जल जल में, और प्रजा के हित के कारण ही, प्रजा के हित के कारण ही घूमते हैं वो वन वन। इतना अंतर है, तेरी दहशत है प्रजा में, तेरी दहशत है, लेकिन मेरे स्वामी प्रजा के लिए जंगलों जंगलों में घूम रहे हैं, वन वन घूम रहे हैं। क्या बात, ये है अंतर। आपकी ऐसी दहशत है प्रजा के व्याप्त जल जल में, और प्रजा के हित के कारण ही घूमते हैं वो वन वन में। तो ऐ दशानन, गिरोगे जा के चरणों में, अभी भी गिरोगे जा के चरणों में, तो दूर संताप कर देंगे। क्या बात। और तुम्हें नहीं पता, हाँ। मेरे प्रभु राम ऐसे हैं, मेरे प्रभु राम ऐसे हैं, कहोगे तो माफ कर देंगे। और नहीं सोने की लंका ये तुम्हारी साफ कर देंगे। सोने तो साफ कर देंगे। एक और टुकड़ा सुनिएगा, किस तरह अंतर बताया माता जानकी ने। कहा सुनो ऐ दशानन, मेरे स्वामी है कैसे, कैसे? गहर की नार को पद रज से वो मुक्ति दिलाते हैं, और आप चोरी से हर करके, आप चोरी से हर करके उसे बंदी बनाते हैं। तो सामने आएंगे राघो तो आयुध आप धर देंगे। क्या बात। अंतिम टुकड़ा सुनेगा।
कहा इतना अंतर है कि ए रावण, आप अपने ही भ्राता को मार करके भगाते हो, और मेरे राम वो भाई को जगह अपनी, वो भाई को जगह अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं। इतना अंतर है। और क्या? अरे तू मेरे राम की बराबरी क्या कर पाएगा? तेरी तो दहशत है प्रजा में, लेकिन मेरे स्वामी प्रजा के लिए वन वन घूम रहे हैं। मेरे स्वामी दूसरे की नारी को पदरस से मुक्ति दिला देते हैं, और तू है दूसरे की नारी को बंधक बना के रखा है। वाह। तू अपने भाई को लात मार के भगा देता है, और मेरे स्वामी ऐसे हैं जो अपने भाई को अपनी जगह सिंहासन पर बिठाते हैं। क्या बात? एक और टुकड़ा सुनिएगा। मेरे स्वामी मातु पितु और गुरु को वो प्रातःनित सर झुकाते हैं। और सुनो, तुम आप ऋषियों व मुनियों से स्वयं सेवा कराते हो, तो फिर भी शरण में जाओगे उनके तो छेड़ हर पाप कर देंगे। ओ मेरे प्रभु राम ऐसे हैं, मेरे प्रभु राम ऐसे हैं, कहोगे तो माफ कर देंगे। और नहीं सोने की लंका ये तुम्हारी साफ कर मिनट बचा हुआ है। अगर आपकी अनुमति हो तो एक छोटा सा खंड गीत में गा लूं, सुनिएगा। एक माताएं बहनें भी बैठी हैं। हाँ। एक छोटा सा खंड गीत मैं गा रहा हूं। हालांकि गीत गाढ़ा हो गया है, इधर से भी गीत भावनात्मक के तौर पे आप लोगों को सुनाया मैंने। एक हास्य में छोटा सा खंड गीत और इशारा आप विचार करेंगे तो कहीं और जा रहा है, वो भी माता भवानी के चरणों में, लेकिन एक छोटा सा खंड गीत हास्य में। चलो एक गीत हमारी तरफ बज रहा है। कौन सा? माला जी। अरे अभी छोटी हूँ बालम, जवान होने दे, अभी छोटी हूँ बालम, हो जवान होने दे, हो अभी छोटी हूँ बालम, और जवान होने दे, हो अभी छोटी हूँ बालम, जवान होने दे। अरे गोरे गालों पे तिल का, अरे गोरे गालों पे तिल का निशान होने दे, गालों पे तिल का निशान होने दे, गोरे गालों पे तिल का। दो दोस्त थे, बहुत दिन बाद मिले। एक दोस्त की शादी हो गई। जब दोस्त की शादी हो गई तो एक दिन इसी मॉल में वो दोनों दोस्त आपस में मिल जाते हैं। और जब मिल गए तो एक दोस्त ने कहा, दोस्त जब हम तुम साथ पढ़ते थे तब तो तुम्हारे जलवे थे, और क्या, तुम शेर बन के रहते थे,
लेकिन मैंने सुना आपका विवाह हो गया है। तो दूसरे साथी ने कहा कि इसमें शेर बनने की क्या बात है, और विवाह हो गया तो विवाह की कौन सी बात है। तो देखिए एक दोस्त कह रहा है दूसरे दोस्त से, क्या कि है दोस्त, शेर बन कर के हरदम, इसके पहले शेर बन कर के हरदम तू यार रहलू। पहले शेर बन के रहा करते थे यार तुम। और क्या? तो बोला यार अभी तो हूँ शेर। कहा नहीं, पड़ोसी ने आपके बारे में बताया है। बताया है। क्या क्या शेर बन कर के हरदम, शेर बन कर के हरदम तू यार रहलू। लेकिन अब घर पहुंचते सुना है, अब घर पहुंचते सुना है सियार भई। घर पहुंचते सुना है सियार भैलो, घर पहुंचते सुना है सियार भैलो, घर पहुंचते सुना है। दोस्त हंसने लगा। कहा दोस्त अरे तुम ये कह रहे हो कि घर पहुंचते अब सियार भैलू, हाँ, लेकिन सत्य बात मैं बताऊं। तो उसके दोस्त ने कहा हाँ बताओ। तो कहा सुनो, मैं सियार नहीं बना हूं, हाँ, एक बहुत राज की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कहा बताओ कैसे। कैसे? तो कहा सुनो, सुनो, शेर हम हैं, आज भी हम शेर हैं, शेर हम हैं ना कहे ना बेकार भैलू। मैं शेर पहले था और आज भी शेर हूं। इसलिए सुनो मेरे दोस्त, शेर हम हैं ना कहे ना बेकार भैलू। और रही बात घर पहुंचने की, हाँ, तो सुनो, घर मां जब मैं घर पहुंचता हूं, घर मां सिरवा पे दुर्गा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। बस गीत का इशारा यही है कि देखिए माता शेरों वाली पर भी माता दुर्गा सवार हैं। क्या बात। तो सियार में नहीं हूँ, आज भी मैं शेर हूँ, हाँ। लेकिन शेर पे सवारी किसी और की हो जाती है। ये और क्या। अरे शेर हम हैं ना कहे ना बेकार भैलू। अरे घर में सिरवा पे दुर्गा, घर में सिरवा पे दुर्गा सवार भैलू। घर में सिरवा पे दुर्गा सवार भैलू, घर में सिरवा पे दुर्गा सवार भैलू, घर में सिरवा पे दुर्गा। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। और ये सब सारी दुर्गा बैठी हैं, हाँ, और ये दुर्गा हैं, शक्ति हैं, तो शेर पे सवार तो रहेंगी ही। हाँ, और क्या। घरवाली दुर्गा खुश रहे बस। 101 पत्र में जाए भैया श्री किशोरी लाल जी जगदीशपुर आपकी तरफ से आई हैं। 51 पत्र में जाए बड़े भैया श्री